स्मार्ट मीटर को लेकर राजस्थान की विधानसभा में आज प्रतिपक्ष की ओर से बहुत उलट किया गया है। उसको लेकर मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि आरडीएसएस को लेकर जिस प्रकार से ये स्कीम 2021-22 से लेकर 2025-26 में कंप्लीट होनी थी और उसके अंतर्गत यहाँ राजस्थान में काम होना था। भारत सरकार ने सभी राज्यों को देश में छूट दी थी कि जो राज्य चाहता है वो इस आरडीएसएस को लागू करे और जो नहीं चाहता उसको लागू नहीं करे। जिस विषय को आज राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा उठाया गया है, मैं बताना भी चाहता हूँ, प्रदेश की जनता भी देख रही है। और ये आरडीएसएस की योजना को कांग्रेस से शासन के समय अशोक गहलोत जी की सरकार के समय में लागू किया गया था और जिसका विरोध ये कर रहे हैं। मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ कि जब शुभ की सरकार थी, शुभ सत्ता में थे, तो फिर इस योजना को लागू क्यों किया और इसका पूरा कंप्लीट कार्य पूर्ण 5 साल में होना था। और आज जब ये प्रतिपक्ष में है, स्मार्ट मीटर का विरोध भी कर रहे हैं, आरडीएसएस का विरोध भी कर रहे हैं। आरडीएसएस के बारे में थोड़ा सा वक्तव्य देना चाह रहा हूँ कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे जितने भी गांव हैं वहाँ पर केबल्स डाली जा रही हैं, साथ साथ ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं और जो जहाँ गांव बिजली पहुँचती नहीं थी, इस योजना के अंतर्गत हर गाँव को इसका उपभोक्ता को लाभ मिल रहा है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी विराटनगर बहुत सारे मैं गाँव के नाम बता सकता हूँ जहाँ पर गत 5 सालों में बिजली के नाम पर वोल्टेज वहाँ हमारे उपभोक्ता को मिलता नहीं था। आज प्रॉपर तरीके से हमारे सभी कस्बों में इसका तेज गति से काम चल रहा है। साथ साथ जिस योजना को ये शुभ लेकर आए थे, उस योजना को इन्होंने लागू करके राजस्थान में लगभग 5.5 लाख मीटर इन्होंने अपने सरकार के समय लगा लिए थे। आज इनको दिक्कत क्या ही है, ये समझ से परे। मुझे लगता है कि अपने नेता को राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चुनाव भी होना है, इनका अध्यक्ष भी बदलना है, इनके बाकी बहुत सारी परिस्थितियाँ भी बदलने वाली हैं। केवल सारे के सारे लोग मिलकर अपने नेता को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार की ये बातें सदन में उठाते हैं। और राजस्थान की जनता ने जिस उद्देश्य के साथ हमको भेजा है, राजस्थान की जनता को गुमराह कर और ये केवल और केवल अभी मैं इतना हंसी के पात्र बन रहे हैं। इसलिए मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि उस समय आप लोग कहां चले गए, उस समय आपने विरोध क्यों नहीं करा। और राजस्थान में गत 5 सालों में अगर मैं बिजली की बात करता हूँ, शुद्ध रूप से मैं खेत और खलिहान से आता हूँ, लेकिन राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिए आप लोगों ने क्या काम किया, उस पर कभी आपने चिंता करी नहीं। राजस्थान में बिजली खपत कितनी हो रही है ये आपको ध्यान में नहीं था। गत 5 सालों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और साथ साथ राजस्थान की गहलोत की सरकार थी, उस समय उत्पादन पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये हमारी सरकार राजस्थान में माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, जिन्होंने सत्ता में आते सबसे पहले जो राजस्थान की जनता से हमने वायदे करे थे कि हम काश्तकार को दिन में बिजली देंगे और पूरी बिजली देंगे, उस बात को आत्मसात करते हुए हमने राजस्थान में 1,62,500 करोड़ के एमओयू हमने करे और जो धरातल पर हमने कामों को उतारने का प्रयत्न भी हमने किया है। और बिजली के क्षेत्र में आज हमारी इनके 5 साल में तो हालात ये थी कि किसान को ना बिजली मिलती थी, ना हमारे सिंगल फेज की प्रॉपर बिजली मिलती थी। इनके समय तो ट्रांसफार्मर भी हमें समय काश्तकार को उपभोक्ता को मिलते नहीं थे। ऐसी हालत इनके समय में रही है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की प्रदेश की जनता को गुमराह करने का और मात्र अपने नेताओं को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। ये सदन को चलने नहीं देना चाहते और इनका एक ही उद्देश्य है, पार्लियामेंट में इन्होंने बिना किसी मुद्दे को जिस प्रकार से लोकसभा को बाधित करने का काम किया, इसी प्रकार से प्रदेश की विधानसभा को बाधित करने का काम करते हैं। इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, केवल आपके हवा में तीर मारने का काम करते हैं। मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ कि मुद्दों की लड़ाई लड़िए, राजस्थान की जनता की आवाज़ को बुलंद करिए। जिस जनता ने आपको जिस भावना के साथ आपको और हमको चुनकर भेजा है, हमारी राजस्थान की विधानसभा और प्रदेश की जनता के समय को जाया ना करें, ये मैं बयान देने के लिए उपस्थित हूँ।